तो दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर बढ़िया तो मूव हुआ है। मार्केट ने बहुत ऊपर ओपनिंग करी, जितना हमने लेवल दिए थे उनको पार कर लिया, फिर वहां अटक गई, उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और फाइनली 2:30 बजे के आसपास इसने अपने लो को तोड़कर नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। हालांकि गैप अप होने की वजह से अभी भी हम जहाँ पिछले दिन क्लोज हुए थे थर्सडे को, उससे बहुत ऊपर बंद हुए हैं। बट ये अच्छा होता अगर हमारी क्लोजिंग 250-270 के ऊपर होती, तो 300 के ऊपर तो बहुत ही अच्छी होती, लेकिन उससे हम बहुत दूर बंद हुए हैं। इसका मतलब ये जो बढ़त आई है ये अभी सस्टेनेबल सी नहीं दिख रही है। फिर से आगे आपको एक नीचे का मुंह दिख सकता है। अब स्ट्रेंथ कहाँ होगी और कैसे होगी और मार्केट में हुआ उसको कैसे समझेगा, ये उसको शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़। देखिए आज एफआईआई का डीआईएस का डेटा देख लेते हैं। एफआईआई ने आज फिर सेलिंग करी है, हालांकि काफी कम है। 1011 करोड़ के करीब की सेलिंग करी है और डीआईएस की बात करें तो उन्होंने खुलकर बाइंग करी है 1624 करोड़ की, 1624 करोड़ की। मार्केट को नहीं गिरने देंगे, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। और जब तक 850 प्रोटेक्टेड है तब तक बहुत चिंता का विषय नहीं है। लेकिन क्या हम दोबारा से 850 की तरफ जाएंगे? हो सकता है। मंथली फिगर अगर देखें तो एफआईएस को देखिए 9,978 करोड़, 9,978 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। उसके अगेंस्ट में डीआईएस अब लगभग बराबर बढ़ रहे हैं। जो पहले बेच रहे थे पिछले महीने से पिछले महीने तक, अब खरीदते हुए बराबर आ गए हैं। 8,055 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं मंथ ऑफ अक्टूबर। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ दिवाली तक भी प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। अगर कोई बड़ा फॉल आना है तो वो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। दिवाली के बाद अगर हो तो हो सकता है हो, लेकिन फिलहाल मार्केट में ऊपर नीचे लगा रहेगा, ये कहीं नहीं जा रही है। पिछले 3 हफ्ते से वहीं वहीं करी। अब अगर बात करें सालाना फिगर की, तो सालाना फिगर में एफआईएस ने 2,96,233 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया है और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने 2,57,618 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया है। और इस तरह से डेटा मिला जुला है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब ये ईयरली फिगर बराबर हो जाएगी, बाइंग की फिगर बाय डीआईएस एंड एफआईएस की सेलिंग, तब असली वाला गेम शुरू होगा, जो अभी फिलहाल थोड़ा और दूर है। अब अगर बात करें बाकी की फिगर्स की, तो देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे आ गया है, जो एक बहुत अच्छा साइन होता है मार्केट के बढ़ने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या ये यहीं रहेगा? आज 10% का फॉल था विक्स में, और कल शायद ये बढ़ेगा। मेरे हिसाब से मतलब मंडे को भी बढ़ेगा और वॉलेटिलिटी फिर बढ़ जाएगी। और अभी ये डाउन मूवमेंट की तरफ दिखा रहा है डायरेक्शन, लेकिन विक्स ये कह रहा है कि ये ऊपर जाए। और अगर हम बात करें अभी बाकी की, अभी इस बार मैं बजाय पहले न्यूट्रल्स और गेटर्स की बात करें, सेक्टर्स की बात करें, ग्लोबल संकेत को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से देखिए विक्स नीचे आना मतलब ऊपर जाने के संकेत। गोल्ड ही नीचे आया है, लगभग 1.19% नीचे ट्रेड कर रहा था। आज क्लोजिंग में 50,280 पर बंद हुआ है, यानी कि फॉल ऑफ 1.19%। ये भी एक अच्छा संकेत होता है मार्केट के बढ़ने के लिए। और सिल्वर भी नीचे है, 3.24% का फॉल है इसमें, 55,290 पे क्लोज हुआ। और ये भी एक अच्छा साइन है मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए। फर्दर डॉलर जो है वो नहीं बढ़ रहा है, हालांकि गिरा है थोड़ा सा, 0.08% का फॉल है। 82.35 पे ट्रेड कर रहा है, बट ये अभी भी फिलहाल बहुत खतरनाक लेवल पे है। बट क्योंकि और नहीं बढ़ रहा है तो और हिट नहीं देगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो ये भी नेगेटिव नहीं है इस समय माना जा सकता है, बट ये पॉजिटिव तभी होगा जब ये 81 से कम 81 की रेंज में तो आ जाए। 82 से तो नीचे आना ही चाहिए, नहीं तो ये अभी तक खतरनाक है। फर्दर क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में एक ठीक ठाक सी तेजी आ गई, 7,072 पे क्लोज हुआ है। और अब बात करें निफ्टी की, एसजीएक्स सिंगापुर वाला निफ्टी जो है, जहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा बड़ा वॉल्यूम होता है, एफआई सबसे ज्यादा वहीं से डायरेक्शन देते हैं, ट्रेडिंग वहां पे होती है सबसे ज्यादा। तो वहां पर जो है हम अभी फिलहाल लगभग 1% डाउन है, यानी कि 0.96% डाउन बंद हुआ है एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी। और मंडे को सुबह हमारे खुलने से पहले खुल जाएगा, हो सकता है ये रिकवर हो जाए, हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बाकी सारे संकेत बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बढ़नी चाहिए। लेकिन डेटा जो बंद हुआ है क्लोजिंग का, वो बहुत अच्छा नहीं है हमारा। उसके बारे में बात करेंगे चार्ट पे चल के। अभी फिलहाल सिंगापुर निफ्टी जो है वो 17,047 70,047 पे
ट्रेड कर रहा है विद द फॉल ऑफ 165 पॉइंट्स, यानी कि जितनी बढ़त हमने फ्राइडे को ली है वो पूरी की पूरी मंडे को ओपनिंग पे ही उड़ जाएगी, ऐसा ये दिखा रहा है। हाउएवर हो सकता है सुबह 6 बजे वहाँ पे खुल जाती है मार्केट, तो उसके हिसाब से रिकवरी आ सकती है। अगर आती है तो देखेंगे कि क्या मूव होता है उसका, उसके बाद आएगा। अब आपको करना क्या है वो उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि किन सेक्टर में बढ़त थी और किन सेक्टर में गिरावट थी। देखिए, बढ़ने वाले जो सेक्टर थे मंडे फ्राइडे को, वो थे बैंक, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और स्मॉल कैप और इंफ्रा में तेजी थी अच्छी खासी। अब अगर बात करें कि जो गिरने वाले सेक्टर थे वो थे पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी, मीडिया, एनर्जी, ऑटो, मेटल, इन सब में गिरावट थी। बढ़ने वाले शेयर जो थे वो फिर से वही थे जो मिड कैप या स्मॉल कैप की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आईएफबी इंडस्ट्रीज 11.35% बढ़ा, ब्राइटकॉम ग्रुप 10.18%, जीएनएफसी बढ़ा 5.29%, एलगी इक्विपमेंट 5.20% और टाटा टेली सर्विसेज भी 4.96% बढ़ा। और इसके अलावा भी बहुत सारे बढ़ने वाले शेयर थे। इसके अलावा अगर बात करूं तो कितने शेयर थे जिन्होंने 52 वीक हाई मारा, तो वो भी एक अच्छी गिनती है। करीब करीब 8-10 शेयरों ने 52 वीक हाई मारा। उनमें कौन से शेयर थे? वो थे फेडरल बैंक, आईडीएफसी, कल्याण ज्वेलर्स, राइट, सन फार्मा, केआरबीएल, टीवीएस मोटर्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और रत्नामनी मेटल। इन सब ने 52 वीक हाई मारा। हालांकि ऐसे भी शेयर थे जो गिरे और अच्छे खासे गिरे, जैसे कि रेमंड्स 6.24% नीचे बंद हुआ, अदानी विल्मर 4.23% नीचे बंद हुआ, अदानी टोटल गैस भी 4.1% से ज़्यादा नीचे बंद हुआ, वरुण बेवरेजेस भी 3.87% नीचे बंद हुआ। बाकी के शेयर जो है वो इससे बहुत सारे हैं जो गिरे हैं, मगर लगभग इसी रेंज में है। 3% से ऊपर, 3.5% से ऊपर कोई भी नहीं है। अब अगर हम बात करें फर्दर इन सब का मतलब क्या है, तो इन सब का मतलब अभी भी वही है जो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि गेम जो है वो मीडियम, मिड कैप और स्मॉल कैप में है। अभी फिलहाल ब्लू चिप नहीं बढ़ रहा है। हालांकि आईटी और बैंक एक साथ बढ़ने का मतलब होता है कि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, और ये बड़ा खेल हुआ। इन्फोसिस की अच्छी खासी बढ़त जो आनी थी वो आई, जिसका मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि रिजल्ट्स आए हैं, उसके हिसाब से हो सकता है। तो वो हुआ, और कब तक संभाल पाएंगे वो देखने की बात है। डॉलर बढ़ा हुआ है, ये उनको कुछ हद तक फायदा भी देता है, बट बाकी सबको नुकसान देता है। और अब अगर बात करूं तो उम्मीद जो लगानी चाहिए आपको, अगले अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो, मार्केट बढ़ती है तो के लिए अलग है, तो ध्यान रखिएगा। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तब बैंक्स पे नजर रखिएगा, ये गिराने का काम करते हैं। और अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स 17 के नीचे चला जाता है, अभी दूर है हालांकि, अगर बोले तो 8-10%, 10% इसके नीचे गिरना होगा। अब फ्राइडे को तो गिरा है 10%, क्या ये थर्सडे को भी गिरेगा? ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है ये बढ़ेगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। हालांकि अगर विक्स 17 के नीचे आ जाता है तो फिर नज़र रखिएगा किस पे? आपको नज़र रखनी है मेटल एंड ऑटो पे। इनमें बहुत अच्छी तेजी आ सकती है उसके बाद। और अगर ये होता है तो फिर हम और ऊपर जाएंगे, अच्छे से ऊपर जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि नए हाई की तरफ भी बढ़ जाए, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? लेवल्स क्रॉस करने होंगे। निफ्टी का क्या लेवल है? नज़र रखनी होगी आपको 17,270 से 300 के ऊपर। अगर हम ट्रेड करते हैं तो फिर हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और अच्छे से। हालांकि अगर नीचे की तरफ बात करें तो 17,120 150 के बीच की रेंज है, जिस पर नजर रखिएगा। ये थोड़ा तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। हालांकि जो SGX निफ्टी बता रहा है, सिंगापुर निफ्टी, वो ये बता रहा है कि इसके नीचे ही ओपनिंग हो सकती है। अगर वो होती है तो ध्यान रखिएगा, बेचने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत तेज रिकवरी भी आ जाए। और अगर 270-300 के ऊपर हम ट्रेड करने लगते हैं तो भी ध्यान से बाइंग कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां से फॉल आए। और लेवल्स क्या हैं वो हम चल के देखते हैं चार्ट से। इससे पहले बैंक निफ्टी का लेवल नोट कर लीजिए। ये वही लेवल्स हैं जो मैं फ्राइडे को दिए थे, फ्राइडे के लिए दिए थे, थर्सडे को। अब यही लेवल अभी भी क्योंकि कायम है तो यही बनते हैं क्रूशियल लेवल। बैंक निफ्टी 39,200 अगर तो के नीचे ट्रेड करता है तो ये वीक हो जाएगा, और अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो 39,360 इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देनी है, तो नजर बनाए रखिएगा। अब इन सब के साथ जो हुआ निफ्टी में उसको भी समझ लेते हैं। निफ्टी बंद हुआ है 17,185 पे, यानी कि लगभग 171 171 पॉइंट पर।
हालांकि जो गेम है वो 334 पॉइंट का था। सॉरी, हमने एक टाइम पे हाई मारा 17,348 का, और इससे पहले हम क्लोज हुए थे 17,014 पे। गेम आपका 334 पॉइंट का था, और उसमें से हमने 50% लूज कर दिया बाय द टाइम क्लोज। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 39,305 पे अभी बंद हुआ है, और अगर हाई की बात करें तो 39,570 था। इसने कम लूज करा है कंपैरेटिवली अपने हायर पे। लगभग लगभग हमें 150-200 पॉइंट का फॉल मिला है फ्रॉम द हाई। जबकि निफ्टी की अगर हम बात करें तो 17,348 से 185 आ गया, यानी कि 334 पॉइंट में से हमने लगभग लगभग 130 पॉइंट खो दिए, 140 पॉइंट, 50%, ऑलमोस्ट 45-50% का लॉस। तो एक तरफ वीकनेस नजर आ रही है और एक तरफ मजबूती नजर आ रही है। हालांकि बैंक निफ्टी ने जो अपनी वीकनेस छोड़ी थी, एक बार दिखाया कि उसने अपना स्ट्रेंथ को छोड़ रहा है वो और ब्रेक डाउन दे दिया है, लेकिन उस पर रिकवर भी बड़ी तेजी से कर। अब यही है गेम, और नजर रखिएगा। ये लेवल्स देख लेते हैं, कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ एंटर करना है। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें, अगर आप गेम समझ तो लेवल्स नोट कर लीजिए। ऊपर की तरफ रिवायत के अनुसार बता देता हूँ, अगर ऊपर जाएंगे तो हम 17,200, 210 एक रेजिस्टेंस का एरिया है छोटा सा। इसको अगर पार कर ले तो 270 पे भी छोटी सी रेजिस्टेंस है, 256 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। हालांकि 260 का एरिया है, 260-70 का एरिया, जहां पर ये फिर से अटक सकता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको पहले भी, क्रूशियल एरिया। तो यहाँ पर अगर आपका कोई ट्रेड हो, अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाए तो बुक कर लीजिएगा, और अगर नहीं रुकता यहाँ पर और ये पार कर लेता है, तो फिर मान लीजिएगा कि हम बढ़ तो 370-350 की तरफ रहे हैं, लेकिन एक क्रूशियल लेवल उससे पहले 324 का है। हालांकि छोटी सी सपोर्ट रेजिस्टेंस 300 पे भी आएगी, लेकिन उसके बाद 324 एक एरिया है जिसको पार करने में उसको मेहनत करनी होगी, और 370 तक अगर कोई झटके से चला भी गया तो 350 से 370-80 का एरिया है, जिसमें जाकर ये फिर अटक जाएगा। और अगर ऐसा हो तो यहाँ पर जरूर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर विक्स बढ़ता है तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आते आते तक, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक अच्छी खासी 150-200 पॉइंट की बढ़त होगी, थोड़ी कमजोरी आ सकती है, और उसके बाद ऑप्शन के प्रीमियम गिरने शुरू हो सकते हैं। हालांकि अगर हमने इसको पार कर लिया तो फिर हम 500 की तरफ बढ़ रहे हैं, 17,500 से 520 का एरिया खुला होगा, पर अभी आता नहीं दिख रहा है। बट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल। फर्दर अगर नीचे आने की बात करें तो नीचे हम आपको सबसे पहली सपोर्ट जो आती है 17,180 पे आती है, जिसको लग रहा है कि वैसे ही ब्रीच कर देगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,150 की, अगर हम इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो बाय साइड पे ही रहिएगा, सेल साइड का ट्रेड मत लीजिएगा। लेकिन अगर ऊपर से हम नीचे गिरते हुए यहाँ आते हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप शॉर्ट साइड पे बैठे हों। और अगर इसके नीचे आते हैं तो 17,150, 150 के बाद 124 पे भी एक अच्छी सपोर्ट है इस एरिया में, 185 से 124 एरिया में बाउंस के चांसेस हैं। इसके बाद अगर बात करें तो 17,100 से 90, 17,090 से 100 का एरिया है। इस पे फिर हम बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बाउंस बैक करें, या ये हो सकता है कि हम नीचे खुलें बहुत, और फिर यहाँ पर आकर सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस फेस करें। ऊपर जाने के टाइम पे भी ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर नीचे से आते हैं, और ऊपर से आते हैं तो ये सपोर्ट का काम करेगा। इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि आप कैश पे बैठे हों और जिस तरफ ही भागना शुरू करें उस तरफ पर ट्रेड लें, रादर देन अपने किसी भी ट्रेड को कंटिन्यू करने की बजाय यहाँ पर कैश पे बैठ जाइएगा और पोजीशंस को बुक कर लीजिएगा। फर्दर इसको अगर क्रॉस कर दिया तो एक इंपॉर्टेंट एरिया, डिपेंड करता है किस टाइम पे होगा, वो 17,050 के 20 पॉइंट ऊपर नीचे लगा लीजिए, वहाँ पर होगा। और उसके बाद फिर चांसेस है कि 17,000 तक चला जाए, वहाँ से बाउंस बैक करके वापस जाने की कोशिश करे। ये तक अगर गेम चलता है और होता है तो हमें कोई खतरा ही नहीं है, मतलब बुल्स कंट्रोल में है तब भी। हाँ, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर हम चिंता के एरिया में आ गए, और इसके बाद फिर जैसा मैं बताता रहा हूँ, 950 फिर और 850 का एरिया है जो क्रूशियल सपोर्ट है, जो नहीं टूटनी चाहिए। इनफैक्ट इंट्रा डे लेवल पर भी नहीं टूटनी चाहिए, मैं ये बोलूँगा। हाउएवर जो गेम डिसाइड होगा वो मतलब 16,950-60 पे ही डिसाइड हो जाएगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, कई बार हम यहाँ पर सपोर्ट ले चुके हैं और अभी तक इसे ब्रीच नहीं करा, अभी रिसेंट पास्ट में, तो इस पर नजर रखिए।
और अगर कहीं 16,850 टूट जाता है तो भाई फिर 660 अगला लेवल बनता है जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का एरिया है। अदरवाइज वहां तक मार्केट जाती हुई दिख रही है, और अगर उसको तोड़ा तो फिर लंबे वाले जाएंगे, वो हम बाद में बात करेंगे जब जरूरत होगी। अभी फिलहाल मंडे को ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी जैसा बोला था, अगर ये क्लोजिंग दे देता ऊपर की तरफ, हमारे लेवल्स नहीं किए इसने ऊपर जो मैंने बताए थे आपको और अभी बताए, तो बढ़िया होता, लेकिन नहीं दिया यार, एक कमजोर है। तो अब अगर ऊपर जाना चाहता है तो इसको पहली रेजिस्टेंस में फेस करनी होगी वो 39,410 पे, 400 से 410 का एरिया, उसके बाद 39,546 7 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 39,740 से 50 का एरिया है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा यहाँ पे सावधान रहने की, क्योंकि यहाँ पे या तो एक झटके में पूरा पार होगा या फिर यहाँ से रिवर्सल लेगा। झटके में अगर पार ना हो तो बुक कर लीजिएगा, और अगर इसको पार कर ले झटके में तो ऊपर का अगला लेवल जो है वो 39,920 का बनता है, जहाँ पे आकर ये एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल सब रेजिस्टेंस को फेस करेगा, जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको पार करने से पहले यहाँ पे कम से कम टाइम तो बिताएगा, और नहीं तो रिवर्सल नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। फर्दर अगर बात करें नीचे की, तो नीचे अगर जाना चाहता है तो 39,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनता है। अगर ये 300 से 250 को सस्टेन कर लेता है तो फिर ये बहुत मजबूत है, ये अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ रहा। हालांकि आपको बता दूं, जिस तरह से मार्केट ने गैप छोड़ा है, गैप छोड़ना नहीं चाहिए इतना बड़ा। ये इसको फिल करने तो जरूर आएगी, आज नहीं तो कल का मैटर ऑफ टाइम। तो बहुत बड़ी पोजीशन नहीं बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, छोटे लेवल्स उस तरह से कीजिएगा। 39,330, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लेवल 160 के आसपास, 150 60 पे आता है। इस पे नजर रखिएगा, यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस कर ले अगर यहाँ पे रुकता है तो, वरना गैप डाउन से टूट गया तो कुछ बात नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। और अगर इसके बाद अगले लेवल की बात करें तो वो 38,970 के आसपास आके आता है, जहाँ से बहुत चांसेस है कि अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से बाउंस करेगा और वापस चला जाएगा। तो अपने ट्रेड्स अगर शॉर्ट साइड के हो तो यहाँ बंद कर दीजिएगा, और अगर आपको ऊपर का ट्रेड रेस की ट्रेडर है तो एक चांस ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर। अगर इसने इस लेवल को तोड़ा तो ये नीचे जा रहा है, और फिर तब हम 38,540 के आसपास सपोर्ट लेंगे, उससे पहले नहीं है। 500 से 540 का एरिया बहुत क्रूशल एरिया होगा। यहाँ पर तो अगर आया बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली टाइम बिताएगा, अगर मंडे को आया तो नजर रखिएगा और यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद नई पोजीशन बनाना आसान होगा, और जितना टाइम भी यहाँ बिताएगा उसमें प्रीमियम इरोड होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद कल 10 से 11 के बीच में होगा, अगर होता है तो। और अगर इसके नीचे जाता है तो 38,265 पे सपोर्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट एरिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 38,054 पे है अगला एरिया सपोर्ट का। और अगर मैं इसको बोलूं कि टूट गया तो फिर हम बहुत वीक हो जाएंगे और खतरनाक लेवल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होगा 37,600 के पास। और उसको तोड़ने के बाद, हालांकि ये सारे एरिया जो बता रहा हूँ मैं, अब जो बता रहा हूँ इसके आगे के और ये वाले वो एरियाज है जहाँ से कहीं से भी बैंक निफ्टी बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। तो अपने प्रॉफिट्स इसके बाद बड़े प्रॉफिट्स के लिए मत ट्रेड कीजिएगा, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते रहिएगा। तो लेवल 37,600, यहाँ से अगर नीचे जाता है तो फिर उसके बाद अगली सपोर्ट 37,268 की, और अगर इसको पार करा तो फिर 37,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ रुकेगा। और अगर इसके नीचे जाता है तो 36,854 की सपोर्ट बनती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो 36,352 वो एरिया बनता है रीसेंट क्लोजिंग में, जहाँ पर ये शायद सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और अगर इसको भी तोड़ता हुआ चलता है तो फिर आगे भी लेवल 35,900 का बनता है, जहाँ पर इसको सपोर्ट लेनी चाहिए और बाउंस करना चाहिए। हालांकि इतना सारा फॉल अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है, बट मैंने लेवल्स बता दिए क्योंकि ये वो लेवल्स हैं जो सारे क्रिटिकल और क्रूशल हैं। गैप डाउन एक अच्छा वाला गैप डाउन भी हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो फिर जैसे बड़े हैं हम उसी तरह गिर भी सकते हैं। तो नज़र बनाए रखिएगा। With this, do good trades. I'm sure the levels will help you get better profit. अगर आ रहा हो प्रॉफिट, अच्छा लग रहा है दोस्त, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।
और अगर हो सके तो डू शेयर, I'll be thankful. Thank you so much for watching my video. See you in next video. God bless us all.